जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2024 के लिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया था कि ये 2024 का साल हमें खून के आंसू रुलाएगा। बहुत से लोगों ने कहा कि 2024 तो अभी आधा निकल चुका है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर 2024 के इन हालातों को यदि हम ढंग से समझेंगे तो अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस समय हालात दुनिया के कैसे चल रहे हैं और भारत के कैसे चल रहे हैं। हाल ही में गुजरात के अंदर एक प्ले जोन के अंदर आग लगती है और उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोग जिंदा जल जाते हैं। उनकी लाशें तक नहीं पहचानी जा रही है। ऐसा मंजर, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं, हमें अपने बच्चों की लाश के टुकड़े ही दे दीजिए, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे हालात हुए हैं गुजरात के अंदर, प्ले जोन के आग के अंदर। दिल्ली के एक अस्पताल के अंदर आग लगती है और कई बच्चे झुलस जाते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। ऐसी आगजनी की घटनाएं न जाने कितनी इस समय पर हो रही हैं और ये सब कोई जानबूझकर नहीं हो रहा है। इसे आप प्राकृतिक आपदा के तौर पर देख सकते हैं। इस समय पर जो हालात पूरी दुनिया के बन रहे हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही है और ऐसी परिस्थितियों का जन्म हो रहा है जो अपने आप में यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हम इस दुनिया के परिवर्तन के किस दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा, इसी का ब्लूप्रिंट मैं आज आपको दे रहा हूं। घटना आरंभ हो चुकी है, इसलिए अब आप मेरी बात को सिंसियरली जरूर समझेंगे और सीरियसली लेंगे भी। 2024 के लिए जब मैंने बात कही थी तो लोग इस बात का मजाक बना रहे थे कि ऐसा क्या हो जाएगा कि लोग खून के आंसू रोएंगे। ये शब्द मैंने पहली बार प्रयोग में लिया था। वर्तमान के अंदर सब कुछ करने के बाद भी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं वोट देने के लिए। ये उदासीनता अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। राजनीतिक दलों को इन चुनावों को जीतने के लिए जिस तरह की मेहनत करनी पड़ रही है, ये उनके दिल से पूछिए कि इस समय के हालात उनके लिए कैसे हैं। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी राजनीतिक दल इस समय पर इस परेशानी से अछूता है ही नहीं। करो या मरो की लड़ाई इस समय पर हो रही है। ऐसी परिस्थिति का जन्म यदि 2024 में हो रहा है तो अकारण तो हो नहीं सकता। दर्शकों, मैंने अपने कई वीडियो के अंदर आपको कहा है कि साइंटिफिकली आप इस बात को समझिए कि ब्रह्मांड के अंदर 9 एलिमेंट काम कैसे करते हैं। इस सृष्टि के विकास का क्रम काम कैसे करता है। एस्ट्रोलॉजी केवल कुंडली देख लेने का विषय नहीं है। इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समझने के लिए ही ये एस्ट्रोलॉजी बनी है। ब्रह्मांड का पहला तत्व, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, जिसका एक रूप आत्मा हमारे शरीर के भीतर है, सूर्य को हम उसके रूप में देख सकते हैं क्योंकि ग्रहों के रूप में पहला तत्व सूर्य के रूप में हमारे सामने है। अग्नि के रूप में उसकी एक पहचान है। संगीत के सा के रूप में उसकी पहचान है। इंद्रधनुष का लाल रंग, वो उसकी पहचान है। हमारे शरीर के अंदर सहस्त्रार चक्र उसकी पहचान है। 7 ओशियन के अंदर भी उसकी अपनी एक पहचान है। सप्ताह के 7 दिनों में रविवार का दिन उसकी पहचान है। अग्नि के रूप में है, टेम्परेचर के रूप में है, प्रकाश के रूप में है और हमारे भीतर चेतना के रूप में है। ये इस ब्रह्मांड के पहले आयाम का विस्तार है। इसीलिए जितनी भी आगजनी की घटनाएं होती हैं, ये इस ब्रह्मांड के पहले तत्व के सक्रिय होने का प्रमाण है। और इस समय पर इस गर्मियों के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है। ब्रह्मांड का पहला तत्व परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इसीलिए आगजनी की घटनाएं, गर्मी का बढ़ना, हमारे स्वभाव के अंदर उग्रता का आना, ये सभी उसी के लक्षण हैं। लेकिन इसके बाद ब्रह्मांड का दूसरा तत्व भी सक्रिय होगा और दूसरा तत्व होता है जो हमारा मन होता है। चंद्रमा है ग्रहों के अंदर, जल के रूप में है। ये इस ब्रह्मांड का दूसरा तत्व है। हवा के रूप में भी है वो। जब ये दूसरा तत्व सक्रिय होगा, उसके बाद क्या होगा? अत्यधिक वर्षा, बाढ़, सुनामी,
ये इसका प्रारूप होगा। यानी ब्रह्मांड का दूसरा तत्व यदि सक्रिय हुआ तो विनाश की ये लीला लिखेगा। उसके बाद ब्रह्मांड का तीसरा तत्व सक्रिय होगा तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी सक्रिय होंगे और पहाड़ों के टूट करके गिरने का सिलसिला शुरू होगा। ये तीन चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस ब्रह्मांड की रचना के अंदर ये तीन एलिमेंट बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इन तीन एलिमेंट के बिना इस ब्रह्मांड के अंदर अगर हम बात करें, इस पृथ्वी की रचना की हम बात करें, तो कुछ भी संभव है ही नहीं। और इन तीन चीजों को जो कंट्रोल करते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, इसीलिए हम उन्हें सृष्टि का रचयिता कहते हैं। इसलिए इन तीन आयामों के अंदर सबसे पहले परिवर्तन होगा और इतनी ज्यादा आगजनी की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड का पहला तत्व सक्रिय हो चुका है। लेकिन इस पहले तत्व के बाद में जब दूसरा तत्व सक्रिय होगा और यदि इस बार भी बारिश के मौसम के अंदर अत्यधिक बारिश, बाढ़, भूस्खलन ये सब कुछ हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रह्मांड का दूसरा तत्व भी परिवर्तन के लिए सक्रिय हो चुका है। और उसके बाद तीसरा तत्व सक्रिय होगा और उसके प्रारूप के बारे में मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक आएंगे, ज्वालामुखी सक्रिय होंगे, धरती का फटना, धरती का धस जाना, ये सब कुछ उसके तीसरे तत्व के सक्रिय होने पर ये प्रमाण हमारे सामने होंगे। और यदि एक ही मौसम के अंदर, एक ही वर्ष के अंदर, तीनों मौसम के अंदर अगर ये एक साथ हमें दिखाई दिए तो वो अंतिम कालखंड होगा इस धरती के अंदर विनाश का, जहां प्रकृति पूरी तरह से अपने आप को परिवर्तित करने के उस रास्ते को खोल देगी, जिसके बाद हमारे पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हम हर चीज से मुकाबला कर सकते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने व्यापक स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर होती है चीजें कि जिसका मुकाबला करना हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। इसलिए ग्लेशियर का पिघल करके आना, तूफान का आना, ये सब वो घटनाएं हैं जिन्हें हम खुले हाथों से आमंत्रित कर रहे हैं। और ये सब कुछ आज नहीं हो रहा है, इसकी तैयारी हम बहुत पहले कर चुके हैं। कई सालों से की गई हमारी लापरवाही आज हमारे सामने उस तरह से खड़ी है जिसके बाद हमारे पास करने को अब कुछ शेष बच ही नहीं रहा है। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर और ज्योतिष के उन प्रमाणित सूत्रों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार गर्मी अपने प्रचंडता के ऊपर है और यदि उसके बाद बारिश ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाया और उसके पश्चात यदि भूस्खलन, धरती का फटना, ज्वालामुखी का सक्रिय होना, अर्थक्वेक का आना अगर ये भी हो गया इसी वर्ष, तो ये बहुत बड़ी चेतावनी होगी इस धरती के लिए कि प्रकृति ने अपने आप को परिवर्तित करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसलिए भगवान से हमें प्रार्थना करनी होगी कि इस धरती पर ऐसा कुछ ना हो। अत्यधिक गर्मी को हमने बर्दाश्त किया लेकिन बारिश ज्यादा ना हो, भूस्खलन ना हो, ग्लेशियर ना पिघले और कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जो मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बने। इसीलिए दर्शक को जब जंगलों में आग लगी हो तो उन जंगलों के आसपास रहने वालों से पूछिए कि उनके हालात क्या होते हैं। जब बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तब तटीय इलाकों पर रहने वालों से पूछिए कि उनके लिए वो मंजर कैसा होता है। जब कहीं आगजनी होती है उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। उन लोगों से पूछिए जो आज भी सब कुछ होते हुए भी उदासीन होकर अपने घरों के अंदर बैठे हैं। ऐसा कौन सा दुख है उन्हें जो उन्हें घर से भी निकलने नहीं दे रहा है। इतना प्रयास करने के बाद भी लोग अपने वोट के अधिकार को देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। परसेंटेज कम हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस समय पर उन्हें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल के लिए आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। लेकिन ये उदासीनता बहुत कुछ कहती है, इंसान के मन की पीड़ा को दर्शाती है। इसीलिए 2024 के इस साल के अंदर हर व्यक्ति मन से बुझा हुआ है, दुखी है। और ऐसे समय पर हमारे अंदर मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो लोग सनातन के साथ जुड़े हुए हैं, उस परमात्मा की शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपने आप को आज भी किसी तरह से बचाए हुए हैं बुरे कामों से, अपने आप को आज तक उन्होंने कभी भी अपने आप को बुरे कामों की तरफ अपने आप को लेकर नहीं गए हैं, चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना रही हो, तो निश्चित मानिए
उदासी थोड़े समय के लिए आपके मन में हो सकती है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदाओं के अंदर भी आप सुरक्षित जरूर रहेंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड का मैकेनिज्म काम ही ऐसे करता है कि जो प्रकृति के उन आयामों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उन्हें प्रकृति कोई भी नुकसान पहुंचाती ही नहीं है। इसीलिए इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये दो रूपों में चल रही हैं। एक सृजन का काम कर रही है और एक संहार का काम कर रही है। जो सृजन की तरफ हैं, वो इस परिवर्तन को, इस धरती का बहुत बड़ा परिवर्तन समझ रहे हैं और धर्म युग के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे विनाश लीला की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस धरती पर कुछ परिवर्तित होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। गर्मी पड़ रही है तो कौन सी बात हो गई, आगजनी हो गई तो कौन सी बात हो गई, हर साल होती है। बाढ़ आ गई तो क्या फर्क पड़ता है, हर साल आती है। लोगों ने वोट नहीं डाला तो क्या हो गया, ऐसा तो होता रहता है। तो फिर यकीन मानिए, बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो आपकी समझ से परे होगा। तब लोग भी यही कहेंगे, इनको तो जाना था, चले गए, इनका तो यही हाल होना था, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और नए धर्म युग का स्वागत करते हैं। तब धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग आपके लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसीलिए वक्त की गंभीरता को समझिए और इस ब्रह्मांड के 3 आयाम जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं, उसकी गंभीरता को समझिए। और एक ही साल के अंदर अगर तीनों आयामों ने करवट ले ली, तो ये बहुत बड़ा विनाश का संकेत होगा, जो इस धरती के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आएगा। इसीलिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि इतनी गर्मी पड़ रही है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बारिश के मौसम में हालात बद से बदतर ना हो जाएं और उसके बाद ग्लेशियर का पिघलना या धरती का फटना, भूकंप का आना, इस तरह की घटनाएं ना हो तो ही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हम अभी इतने मानसिक तौर पर मजबूत नहीं हुए हैं कि एक ही साल के अंदर इतनी सारी आपदाओं को हम झेल पाए। इसीलिए परिवर्तन के संकेतों को समझना चाहिए और सृजन की तैयारी हमें करनी चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ हमें इस दुनिया के हो रहे बदलाव को समझना चाहिए, क्योंकि इस बदलाव को किसी और ने नहीं, हमने आमंत्रित किया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज का वीडियो आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि 2024 के लिए जो मैंने कहा था, हम धीरे धीरे उन्हीं परिस्थितियों को और बढ़ रहे हैं और 2025, 2026 और अभी 2027 तो बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।